मोटापा, शरीर की चर्बी, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, अगर आपने सिर्फ इस पानी के साथ एक ये लहसुन की कली ले ली ना, वो कहाँ चर्बी गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, मात्र 7 दिन के अंदर। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। जब मोटापा आदमी का बढ़ जाता है तो वो बाजार से अनेकों तरह की दवाइयां लेता है, सिरप लेता है, तो उसके बहुत सारे फिर उसे झेलने पड़ते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं। जब हम इस तरह की दालों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करती है। तो यहाँ पर हम लेंगे मसूर की धुली हुई दाल। ये धुली हुई दाल बड़ी आसानी से हमें मार्केट में मिल जाती है, हर जगह गलियों की दुकान में भी ये मिल जाएगी आपको। तो इसका हमें प्रयोग करना है दवाई के रूप में। और ऐसे ये दाल साबुत रूप में भी आती है, इसे साबुत मसूर के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे बिल्कुल भी धुली हुई दाल नहीं मिलती है तो इस तरह का जो साबुत मसूर होता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 तरह की मसूर होती है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको धुली हुई मसूर की दाल लेनी है, इस तरह टुकड़ों में आती है। ये जो साबुत मसूर है, अगर आपके पास ये ना मिले तो इसे आप गीले कपड़े से पोंछ ले और उसे हल्का सा अगर आप दरदरा करेंगे तो फिर ये दाल के रूप में बन जाएगी। आप इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें 1 लहसुन की कली चाहिए। ये जो लहसुन का पूरा आपके पास है ना, इसको क्या करें आप डेली एक-एक गट इसकी निकालते जाएं, इस तरह से कली निकालते जाएं और इसको डेली आपको लेना है। मैंने आपको कहा कि 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। और अगर पूरी गांठ आपकी ये खत्म होती है तब तक तो आपका मोटापा भी जो है एकदम पिघल करके 4 से 5 केजी जो है कम हो जाएगा। ये देखिए लहसुन की जो कली है इसे हम अलटते पलटते हुए इसे हम सेक लेंगे। आप चाहें तो इस फॉक की सहायता से, कांटे की सहायता से भी आप इसे चूल्हे पे भी सेक सकते हैं, लेकिन तवे पे जब हम धीमी आंच पर सेकेंगे तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। बस अलटते पलटते उसे आप सेक ले, 2 मिनट के अंदर ये सिक करके आपकी तैयार हो जाएगी। और जब हम भुनी हुई लहसुन का प्रयोग करते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर चर्बी कम करने के साथ साथ, मोटापा कम करने के साथ साथ आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होने देगा। आप जैसे खा रहे हैं वैसे खाइए, कोई खाने में तब्दील नहीं कर रही है आपको, लेकिन आपको जैसे मैं बता रही हूँ सिर्फ वैसे ही लेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बड़े से लेके बुजुर्ग आज यही चीज से परेशान है, मोटापा की वजह से, क्योंकि पसीने नहीं निकलते हैं और पसीने नहीं निकलने की वजह से ये सारी बीमारी का कारण बन जाता है। देखिए दोनों तरफ से सिक चुकी है, अब हम इसे तवे के ऊपर से उतार करके रख देंगे और जब तक ये तवा ठंडा होगा तब तक ये और अच्छे से भुन जाएगी और ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, आप कोई भगोना वगैरह भी ले सकती हैं, और उसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला और इसमें 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे धुली हुई मसूर की दाल। इसे आप एक बार पानी से धो लीजिए और धोने के बाद फिर आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने धुली हुई इसे रख रखा है, धो करके सुखा करके, तभी जब जरूरत पड़ती है इसमें 1-1.5 चम्मच इस तरह से डाल देते हैं और फिर इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे तुरंत धो करके तुरंत भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम उबालेंगे कितना, इसको आधा रैन तक आपको उबालना है, यानी कि आधा गिलास पानी रह जाए तब तक आपको इसे उबालना है। अब उबालते टाइम पे इसमें एक झाग जैसी आती है, ध्यान दीजिएगा। जब हम झागों का प्रयोग दालों में करते हैं तो यूरिक एसिड जैसी बीमारी बनने लग जाती है। और किस मौसम में दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये उबल रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, ये जो महीना अभी चल रहा है, जब हमारा सर्दी शुरू होने वाली होती है ना, तभी अगर आप दालों का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती है। वो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये किस वजह से आ रही है, और आती इसी वजह से क्योंकि हमने ये ध्यान देना बंद कर दिया है कि हमें किस मौसम में क्या खाना चाहिए। देखिए उबाल आता है ना तो इसके अंदर ये झाग जैसी आती है। कोई भी दाल को उबालेंगे आप देखेंगे इसके अंदर इस तरह से झाग आती है। आप आंच को धीमा कीजिए और इसमें से ये जो झाग है इसे निकाल करके बिल्कुल अलग कर दीजिए, इसे फेंक दीजिए, ये कोई काम का नहीं है। देख रहे हैं, बस इसे आप चम्मच की सहायता से, फोक की सहायता से, जिसकी सहायता भी चाहे इसे अलग करके हटा दें। जब ये पेट के अंदर जाता है, मान लीजिए बच्चा इसे खाता है, तो जब तक वो 20 से 30 साल की उम्र में आता है, 30 साल के बाद ये जो झाग है ये यूरिक एसिड के रूप में पनप जाता है और आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ये जमा होते होते लास्ट में ये आपको ये बीमारी दिखाता है। तो इसलिए तुरंत ही आप इसे, जैसे झाग आए, थोड़ी देर दाल भी बना रहे हैं ना तो भी आप इसे थोड़ी देर उबाल लें और उबालने के बाद फिर ये जो झाग जो है उसे हटा दें। और फिर अब देखिए उबालते उबालते आधा पानी हो गया है
और अब इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद आप देखेंगे हल्का सा कलर का हमें ये पानी मिला है। अब इसे पीना किस टाइम पे है? सुबह सवेरे खाली पेट अगर आप ये लहसुन की कली के साथ इस पानी का सेवन कर लेते हैं, थोड़ा गुनगुना सा पानी हो बस, आप तभी आप कर ले। इसे छील लीजिए। छीलने के बाद आप इसे तुरंत इसे गटक जाइए, जैसे गटकते हैं ना हम दवाई को गटकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नहीं खाया जाता, बच्चा है क्या करे, वो नहीं खाता है, तो चाकू से आप छोटी छोटी इसकी कटिंग कर दीजिए। छोटे छोटे से होते हैं ना, बिल्कुल जैसे हम चॉप करते हैं सब्जियों के लिए, इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसे दे देना है। या फिर इसे आप किसी चीज से, बेलन वगैरह से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये एकदम प्रेस हो जाएगी और उसके बाद आप इसे दे सकते हैं। बस मुंह में डालिए और उसके बाद ये पानी पी लीजिए, तो आप देखेंगे इससे एक तो आपको कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि और भी ज्यादा आपका शरीर जो है स्वस्थ होने लगेगा, और भी बीमारी जो है वो दूर होने लगेगी मोटापे के साथ साथ। मोटापे जब होता है ना, मोटापा, तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, साथ में चलना फिरना नहीं होता, काम वगैरह नहीं होता, शरीर में एनर्जी जैसी नहीं लगती है। तो आप ये जरूर रेमेडी अपना करके देखिएगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मोटापा के ऊपर वीडियो बताइए, तो मैंने आज आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, जो हमारे घर में हर दोनों चीज मिल जाती है ना, उसी से मैंने आपको बताया। अगर वीडियो देखने के बाद, बनाने के बाद आपको फायदा होता है तो आप तुरंत कमेंट करें, ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल सके। क्योंकि कई बार ना कई लोग इसको अब अपनाते नहीं है देख करके कि नहीं होते ना सब्सक्राइबर, जो मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है उन्हें तो पता है कि ये चीजें सही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनसे। लेकिन फिर भी आपको मान लीजिए कोई एलर्जी हो जाए तो इसे तुरंत रोक देना, फिर इसे आप यूज मत करना। क्योंकि कईयों को लहसुन जो है एलर्जी कर जाती है, तो वो उसे यूज ना करें। फिर मैं कोई और चीज आपके साथ शेयर करूंगी। और जो नए बंदे हैं, जब आप इसे, आपको फायदा होता है और आप कमेंट करते हैं, तो वो भी जो है इन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कोई आपको नुकसान नहीं होता है। सुबह सवेरे हमें खाली पेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्या करें? फिर नाश्ता करने के बाद 2 घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं। इसको जैसे मैंने अभी बताया, गुनगुने पानी के साथ आपको ये लहसुन की कली लेनी है